अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में जो है वो हमने डीएनएस और लोकल स्नीपर या कह सकते हैं कि लोकल हाइकर के बारे में देखा था। वो हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी थी इसी पैकेट ट्रेसर में। इसके अलावा जो है वो हमने डीएसपी रिले एजेंट और डीएसपी जो है वो स्नूपिंग के बारे में भी डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो है वो हमने अपनी सीरीज़ में जो है वो रूटिंग प्रोटोकॉल के बारे में, इसके अलावा स्विच के बारे में जो है वो कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। आज जो है वो हमने नेट और पैड के बारे में जो है वो देखना है कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं नेट और पैड को। नेट बेसिकली क्या होता है कि ये होता है कि अगर हमारे पास लोकल जो है वो आईपी एड्रेसेस हैं कुछ, और हम चाहते हैं कि यार इनको जो है वो आउटसाइड भी नेटवर्क जो है वो हम भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो हमें स्टैटिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या करते हैं कि हम जो लोकल आईपी एड्रेस होते हैं उनको स्टैटिक आईपी के एड्रेस जो आते हैं उनके अगेंस्ट बाउंड कर देते हैं, और उस जिस जो है वो लोकल आईपी को स्टैटिक आईपी के अगेंस्ट बाउंड करते हैं, सिर्फ वही आईपी जो है वो उस स्टैटिक आईपी के थ्रू जो है वो इंटरनेट पे जा सकता है। लोकल आईपी एड्रेस जो होते हैं वो हम अपने इंटरनल नेटवर्क के तौर पर यूज़ करते हैं। जो लोकल आईपी एड्रेस होते हैं वो इंटरनेट पे नहीं जा सकते, वो इंटरनेट जो है वो यूज़ नहीं करते। उनको जो है वो इंटरनेट पे जाने के लिए एक स्टैटिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो हम जो क्या करते हैं, लोकल आईपी एड्रेसेस को स्टैटिक के अगेंस्ट बाउंड कर देते हैं, और वो फिर उसी स्टैटिक आईपी के अगेंस्ट जो है वो नेटवर्क पर जाते हैं। ये 3 तरीक़ों से हम कर सकते हैं। एक होता है आईपी हम जो है वो नेट करते हैं हम स्टैटिक तरीके से, एक हम करते हैं डायनामिक तरीके से। स्टैटिक तरीके में क्या होता है कि हमारे पास जितने लोकल होते हैं उतने ही हमारे पास जो होते हैं स्टैटिक होते हैं, तो हम उनको जो है वो आपस में बाउंड कर देते हैं। लेकिन जो डायनामिक होते हैं, डायनामिक में ये होता है कि हमारे पास जो स्टैटिक आईपी एड्रेस होते हैं वो 10, 11, 12 या लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो लोकल आईपी एड्रेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनका क्या करते हैं, हम एक पूल बना देते हैं कि वो पूल में जो उनसा भी लोकल आईपी एड्रेस जो वो इंटरनेट पे जाना चाहता है, वो उस पूल में से एक स्टैटिक आईपी ले और इंटरनेट पे चला जाए। जैसे ही वो इंटरनेट से वापस आएगा, इंटरनेट का यूज़ ख़त्म करेगा, वो जो स्टैटिक आईपी है वो फ्री हो जाएगा। इसी तरह लोकल नेटवर्क में जितने भी आईपी होंगे उनमें से जो सा भी जो है वो जाना चाहेगा नेटवर्क पे, वो पूल में से स्टैटिक आईपी लेगा और इंटरनेट पे चला जाएगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये मैंने पैकेट ट्रेसर जो है वो ऑन किया हुआ है। तो यहाँ से जो मैंने एक फाइल जो है वो क्रिएट की हुई नेटपैड की, वो हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है वो मैं एक लैब जो है वो सिनेरियो बनाया हुआ है, इसको जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक ये जो है एक ये इंटरनल नेटवर्क है हमारा, एक ये हमारा ये इंटरनल नेटवर्क है, और हमारा एक ये इंटरनल नेटवर्क है। 3 जो है वो हमारे हमने नेटवर्क बनाए हुए हैं। ये कुछ भी नहीं किया हुआ, ये जस्ट मैंने जो है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है। यहाँ पे दिया 1.1.1 और इस इंटरफेस से भी दिया मैंने 1.1.1.2 और इस वाले पे दिया हुआ है 2.2.2.2 और यहाँ हमने दिया हुआ है 2.2.2.3। इसके अलावा जो है वो तो इसी तरह जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 192.168.1.100 और यहाँ पे दिया मैंने 192.168.1.2.100 और यहाँ पे मैंने दिया है 192.168.3.10। अच्छा, ये जो है वो मैंने आईपी एड्रेस जो है वो मेंशन कर दिए हुए हैं। ये इस इंटरफेस पे दिया है, इस इंटरफेस पे है, इस इंटरफेस पे है, और इनको जो है वो मैं सेट कर देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, ये जो है वो मैंने आईपी एड्रेस जो है वो, अच्छा इन पे भी लिख देते हैं कि इनको कौन सा दिया हुआ है। इसका जो है 192.168.1.10 और इस सिस्टम को जो दिया हुआ है 192.168.1.20। इसी तरह जो है वो 192.168.2.10 और 192.168.2.20 और इसको दिया हुआ है 192.168.3.20 और इसको दिया हुआ है 192.168.3.30। अच्छा, ये जो है वो हमने आईपी एड्रेस जो है वो इनको साइन किए हुए हैं इंटरफेस पे, और इन पे जो है वो रूटिंग प्रोटोकॉल रिप जो है वो मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इन पे जो है वो रिप जो है वो कॉन्फ़िगर मैंने किया हुआ है। रिप के थ्रू जो है ये आपस में नेटवर्क जो है वो हुए हैं। यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं, एक मिनट, इसको जो है
मैं यहाँ से कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, CLI पे आते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया हुआ है। इनेबल में आएगा, यहाँ में करेंगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटरफेस फास्ट इंटरनेट पे 0.1.100 दिया और इस पे जो है वो हमने A क्लास का IP एड्रेस दिया। और ये जो है वो हमारे पास लोकल IP एड्रेस है और ये जो है वो हमारे पास स्टैटिक IP एड्रेस है। इसी तरह हम देख लेते हैं शो IP राउट। और ये देखें, ये जो है वो हमने रिप जो है वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जिसके थ्रू जो है वो सारे जो है वो नेटवर्क आपस में राउंड किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शो IP राउट कनेक्टेड। ये जो है वो हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है। और रिप के थ्रू कौन से आ रहे हैं, शो IP राउट रिप। और ये जो है वो हमारे पास रिप के थ्रू आते हैं। इन सबको देखने के लिए शो IP राउट की जो कमांड हम यूज़ करते हैं, तो ये सारे जो है वो हमारे पास नेटवर्क जो है वो शो हो रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, नेट कन्फिगर करना है। या हम करते हैं शो IP नेट ट्रांसलेशंस। तो हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। शो IP नेट स्टैटिस्टिक्स भी हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो हम पहले जो है वो स्टैटिक तरीके से IP नेट जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे IP नेट इनसाइड सोर्स क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है लिस्ट और स्टैटिक। स्टैटिक जो है वो स्टैटिक तरीके से यूज़ होता है और जो लिस्ट जो है वो हम डायनामिक तरीके से यूज़ करते हैं। तो पहले हम स्टैटिक जो है वो तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैटिक लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैटिक। और यहाँ पे हम देखें, ये देखें IP एड्रेस मांग रहा है हमसे इनसाइड लोकल IP एड्रेस। यहाँ पे जो है वो हम लोकल IP एड्रेस लिखेंगे। हम लोकल हमारा क्या है 192.168.1.10। ये जो है वो हमारा लोकल IP। यहाँ क्वेश्चन मार्क करेंगे तो अब हमसे पूछ रहा है ग्लोबल IP एड्रेस। ग्लोबल कौन सा आता है, जो स्टैटिक होता है, जो इंटरनेट पे जा सकता है। तो ये जो हमने लिखा है लोकल IP एड्रेस जो इंटरनेट पे जो है वो नहीं जा सकता। अब जो हम लिखेंगे जिसके थ्रू इसने इंटरनेट पे जाना है वो क्या है, वो हमारा A क्लास का है 1.1.1. यहाँ पे कर देते हैं 10। ये 10 क्लास के IP के साथ जो है वो जाएगा। यहाँ पे ओके कर देते हैं। ये कमांड जो है इसने एक्सेप्ट कर ली है। अब हमने क्या करना है, इंटरफेस जाएंगे, फास्ट इथरनेट यहाँ पे लिखेंगे। फास्ट इथरनेट जो है वो हमारी कौन सी, यहाँ पे हम लिखेंगे IP नेट। यहाँ पे हमने लिखना है IP नेट इनसाइड और ये लिखेंगे। इसके बाद जो है वो हम जाएंगे इंटरफेस सीरियल जो है 0/2/0 पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे IP नेट आउटसाइड। ये जो है वो हमने लिख दिया। अब जो है वो हम चेक करते हैं शो IP नेट ट्रांसलेशंस। तो ये देखिए, ये हमने बताया कि हमारा इनसाइड ग्लोबल IP एड्रेस जो है जो इंटरनेट पे जा सकता है वो ये वाला है और जो हमारा लोकल है वो ये वाला है। ठीक है, ये हमने एक एंट्री की है। अब जो है वो हम दूसरी एंट्री भी कर देते हैं। IP नेट जो है वो हमारा क्या है, IP नेट इनसाइड सोर्स जो है वो हमारा स्टैटिक है 192.168.1.20 और इसका ग्लोबल कौन सा है 1.1.1. इसको जो है वो हम 12 के थ्रू भेज देते हैं। ये हो गया। अब जो है वो हम जाएंगे IP नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने लिखना था, यहाँ पे हम जाएंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 IP नेट जो है वो इनसाइड और दूसरे इंटरफेस पे जाएंगे इंटरफेस सीरियल 0/2/0 IP नेट आउटसाइड। लिखना है IP नेट आउटसाइड। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं शो IP नेट ट्रांसलेशन करके। तो ये देखें, ये हमने दो की जो है वो मैनुअली एंट्री कर दिया है कि ये वाले हमारे जो लोकल IP एड्रेस हैं वो इन वाले IP के थ्रू जो है वो बाइट जा सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं शो IP नेट स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। तो इसमें हमें बता रहा है कि टोटल ट्रांसलेशन जो है वो 2 हमने कॉन्फ़िगर की हैं।
ठीक है। इस आउटसाइड इंटरफेस जो है वो हमारा ये वाला है, इनसाइड का इंटरफेस जो है वो हमारा ये वाला है। इनसाइड मतलब कि जो लोकल आईपी एड्रेस वाला है, और आउटसाइड जो है वो ग्लोबल आईपी एड्रेस वाला है। ठीक है जी। तो अभी जो है हम इनकी पिंग चेक कर लेते हैं। इस वाले आईपी एड्रेस से जो है सिस्टम से हम पिंग चेक कर लेते हैं 192.168.1.2.20 की कर लेते हैं। चलो 2.10 की कर लेते हैं पहले। तो अभी जो है जो पहला पैकेट जो है वो आरप में जाता है, दूसरे से जो है वो ये देखें इसकी पिंग आ रही है। अच्छा, ये इससे हमने कर लिया। अब हम इससे भी एक पिंग जो है वो चेक कर लेते हैं। इससे जो है वो हम पिंग मार करते हैं 192.168.3.30 वाले सिस्टम को कर देते हैं। इसका भी पहला पैकेट जो है वो आरप में जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। चलें, ये इसकी भी जो है वो हमने चेक कर लिया। अब हम दोबारा यहाँ पे आके जो है वो चेक करते हैं शो आईपी नेट ट्रांसलेशन कैसे हुई है। अब ये देखें, ये हमें बता रहा है कि इनसाइड लोकल ये वाला था, 11 को यूज़ करते हुए 1.10 जो है वो गया था। ठीक है। और ये किस आईपी पे गया था, उसका आउटसाइड का जो लोकल आईपी एड्रेस था वो ये वाला था। ये देखिए 192.168.2.10 को जो है वो हमने पिंग किया था, और उसके बाद जो है वो हमने 1.20 वाले सिस्टम से 192.168.30 को किया था। तो ये हमें बता रहा है कि ये देखें, ये वाला जो है वो 10 वाला गया था 11 के थ्रू, और ये 20 वाला गया है 12 के थ्रू। ये देखें, ये हमें बता रहा है कि हमारा कौन सा लोकल आईपी एड्रेस जो है वो किस वाले ग्लोबल को यूज़ करते हुए कहाँ पे गया, ये उसको वो डेस्टिनेशन भी हमें बता रहा है यहाँ पे। तो ये था मैनुअली जो है वो हम नेट पैड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। नेटवर्क एक्सेस ट्रांसलेशन में इसके जितने हमारे पास स्टैटिक आईपी एड्रेस होंगे उतने ही जो है वो हमारे पास लोकल होंगे, उनको जो है वो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब जो है वो हम डायनामिक तरीके से भी जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। उसके लिए जो है वो हम इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। जो होता है डायनामिक तरीके से जाता है, हमारे पास जो स्टैटिक होते हैं वो कम होते हैं, और जो लोकल आईपी एड्रेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनके लिए जो है वो हम एक पहले पूल बनाते हैं। सेस लिस्ट हम बनाएंगे 10 जो करेगी परमिट कौन से 192.168.1.0 वाले हमारे नेटवर्क को, और उसका वाइल्ड कार्ड एड्रेस क्या होगा 0.0.0.255। अच्छा, ये हमने जो है वो एक सेस लिस्ट बनाई है कि हमारी सेस लिस्ट 10 है, जो हमारे इस वाले नेटवर्क को जो है वो बाहर जाने की इजाज़त देगी। अब हम करेंगे आईपी नेट, यहाँ पे हम करेंगे पूल। अब हम पूल बनाएंगे, पूल का हम जो है वो नाम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हम रख देते हैं ट्रेनिंग। आईपी नेट पूल जो है वो हमारा ट्रेनिंग है, और उसका पूल का जो है वो अब हमने बताना है कि स्टार्ट आईपी कौन सा होगा। वो हम रखते हैं 1.1.1.51 रख देते हैं, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है 1.1.60 पे जो है वो एंड हो रहा है। नेट मास्क लिखेंगे, जो हमारे इन्हीं आईपी एड्रेस का जो नेट मास्क क्या होगा वो हो जाएगा 0.255.255.255। यहाँ पे हमने लिखना है, ओह सॉरी, यहाँ पे हमने लिखना है सबनेट। नेट मास्क जो होता है वो सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0। अच्छा, ये जो है वो पोल जो एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, पहले क्या किया हमने, एक बनाई हमने सेस लिस्ट बनाई 10 जो है जी। अब हमारी सेस लिस्ट 10 है जो हमारे इस नेटवर्क जो है वो बाहर जाने की इजाज़त देगा। उसके बाद जो है वो हमने एक पूल बनाया आईपी नेट पूल ट्रेनिंग के नाम से हमने बताया, जिसका हमने बताया कि उस पूल का स्टार्ट आईपी ये है और एंड आईपी ये है। मतलब कि टोटल जो है उस पूल में 10 हमारे पास स्टैटिक आईपी एड्रेसेस हैं। अब हम जो है वो बताएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अब नेक्स्ट कमांड आईपी नेट जो है वो हमारा करेगा आईपी नेट सोर्स जो है, नहीं आईपी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आईपी नेट इनसाइड सोर्स जो है वो हमारा अब जो है हमारी लिस्ट है। लिस्ट, और लिस्ट का हमने क्या नाम बताया था ट्रेनिंग और
नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने लिखना है आईपी नेट इनसाइड सोर्स जो है वो हमारी लिस्ट है। लिस्ट कौन सी है? जो हमने असेस्ड लिस्ट बनाई थी, हमने असेस्ड लिस्ट 10 बनाई थी। ये ऊपर अगर आपको अगर देखा हो, ये देखिए, ये हमने असेस्ड लिस्ट 10 बनाई है जो कि हमें परमिट करेगी। सेस आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट जो है वो हमारी 10 है और हमारा पूल जो है वो है ट्रेनिंग के नाम से। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमारी कमांड होगी एक्सेप्ट। तो ये जो है वो हमने लिखी आईपी नेट इनसाइड सोर्स, हमारी लिस्ट होगी 10 और पूल जो है वो हमारा ट्रेनिंग है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। अभी जो है वो ट्रांसलेशन कोई भी नहीं हुई, तो अभी जो है वो हम पहले इनकी जो है वो कर लेते हैं सिस्टम से। सिस्टम की पिंग चेक करते हैं, तो ये दोबारा लगा ले, पिंग चेक करते हैं। इसने जो है पिंग लगाई और इसी तरह हम जो है वो दूसरे वाले से भी पिंग करके देख लेते हैं। तो ये जो है वो हमने पिंग किया। अब यहाँ से जो है वो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी आईपी नेट की जो है वो ट्रांसलेशन चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये हमें अब जो है वो हमने आईपी नेट की ट्रांसलेशन चेक की है। तो ये वाले जो है वो हमारा लोकल आईपी एड्रेस जो है वो ग्लोबल आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए जो है वो बाइट जा रहा है। स्टैटिक में भी क्या किया हमने, एक जो है वो हमने एक असेस लिस्ट बनाई पहले कि हमारी ये जो है वो असेस लिस्ट है जो कि हमारे, एक मिनट, यहाँ से हम एक बार दोबारा करते हैं। इसी को जो है वो हम दोबारा ओपन करके ये जो है वो दोबारा कॉन्फ़िगर करते हैं। ओपन, इसको जो है वो नो करते हैं और नेट पैड को जो है वो दोबारा कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा, ये जो है वो हमने दोबारा की। यहाँ पे हम डायनामिक जो है वो एक बार दोबारा कॉन्फ़िगर करते हैं। इसको जो है वो थोड़ा बड़ा करते हैं, CLI पाते हैं इसकी। और यहाँ पे हम जो है वो एक बार दोबारा जो है वो करते हैं। यहाँ पे हम पहले बनाएंगे सेस लिस्ट जो है वो हमने बनानी है 10 के नाम से, जो कि परमिट करेगी 192.168.1.0 को, और उसका जो है वाइल्ड कार्ड बिट को होगा 0.0.0.255। अब हमने आईपी नेट पूल कौन सा है, TRANING ट्रेनिंग के नाम से, उसका स्टार्ट आईपी क्या होगा 1.1.1.51 और एंड आईपी क्या होगा उसका 1.1.1.60 जो होगा, और उसका जो है वो सबनेट मास्क क्या होगा 255.0.0.0। ये देखिए, अब हम लिखना आईपी नेट इनसाइड सोर्स जो है वो हमारा लिस्ट है कौन सी 10 और हमारा पूल जो है वो है ट्रेनिंग। अब हम चेक करते हैं शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। अभी जो है हमने करेंगे दोबारा इसकी जो है वो इंटरफेस पे आएंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 आईपी नेट इनसाइड, और इसी तरह जो है वो हम लिखेंगे इंटरफेस सीरियल 0/2/0 पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आईपी नेट आउटसाइड। यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस। अभी जो है वो नहीं बता रहा, तो अभी हम जो है वो करते हैं, यहाँ से जो है वो पिंग कर लेते हैं इसके सिस्टम को। यहाँ पे हम लिखे हैं 192.168.1.2.10 को करते हैं। पहला पैकेट आर में चला जाएगा, तो दूसरे से जो है वो ये कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया, इसकी जो है वो कम्युनिकेशन हो रही है। इसी तरह हम दूसरे वाले से जाते हैं, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, कमांड में जाएंगे, पिंग 192.168.3.30 को कर देते हैं। इसका भी पहला पैकेट जो है वो आर में चला जाएगा। बाकी जो है वो ये देखें, अभी पिंग जो है वो स्टार्ट होगी। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं, इसकी जो है शो करते हैं आईपी नेट जो है वो स्टैटिस्टिक्स। ये हमें बता रहा है कि हमारा पूल जो है वो ट्रेनिंग का है, जिसका नाम जो है वो हमने पूल जो है वो हमारा ट्रेनिंग है, उसका नेट मास्क जो है वो ये वाला है।
और उसका स्टार्ट आईपी जो है वो 51 से लेके एंड आईपी क्या है उसका 60 है। शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस, तो ये देखें ये हमने ट्रांसलेशन किया तो ये मैं बता रहा है कि 10 वाला आईपी जो है वो 51 के थ्रू जो है वो बाइट गया है, और जो 20 वाला आईपी एड्रेस है वो 52 वाले आईपी एड्रेस के साथ जो है वो बाहर गया है। इसी तरह अब हम जितने भी सिस्टम, अगर हमारे पास 10 जो है वो हमने बनाए हुए हैं कि हमारे पास 10 जो है वो स्टैटिक आईपी हैं जो कि बाहर जा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हमने एक पूल बना दिया। उस पूल को बता दिया कि पूल में जो है वो ये वाले 10 आईपी हैं जो इंटरनेट पे जा सकते हैं, और जो लोकल आईपी हैं वो भी हमने बता दिया एक्सेस लिस्ट को कि ये वाले जो है वो नेटवर्क को जो उसने बाई लेके जाना। अब उस नेटवर्क में से जो भी आईपी इंटरनेट पे जाना चाहेगा वो हमारे इस पूल के पास आएगा, और इस पूल से जो है वो एक स्टैटिक आईपी लेगा और इंटरनेट पे चला जाएगा, और जैसे ही वो इंटरनेट से वापस आएगा, इंटरनेट का यूज खत्म करेगा, वो वाला हमारा स्टैटिक आईपी जो है वो फ्री हो जाएगा, और नेक्स्ट कोई अगर जाना चाहेगा तो वो उस आईपी को लेकर जो है वो जा सकता है। तो ये जो है वो पूल के थ्रू हम करते हैं डायनेमिक तरीके से। अब जो है वो हम कर लेते हैं पैड का, जो है वो हमने करना था। नेट का तो हमने देख लिया, नेट जो है वो दोनों तरीकों से हमने देख लिया, मैनुअली भी एंट्री करके देख लिया, और जो है वो हमने उसका डायनामिक तरीके से पूल बनाकर भी जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिया। अब जो है वो हम पैड का जो है वो देखेंगे कि पैड जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। पैड का भी बेसिकली वही सिनेरियो है जो कि हमने नेट में कॉन्फ़िगर किया, उसमें बस एक कमांड का जो है वो थोड़ा सा फ़र्क है। तो इसको जो है वो हम जल्दी से इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अच्छा, CLI पे आएंगे, यहाँ पे हम जो है वो चेक कर लेते हैं। इनेबल पे जाएंगे, शो आईपी राउट करेंगे। ये हमारे पास राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल रीप के थ्रू जो है वो हमने कनेक्ट किया हुआ है। शो आईपी नेट देख लेते हैं, हमारे पास ट्रांसलेशन में कुछ भी नहीं है। शो आईपी नेट जो है वो स्टैटिस्टिक में भी हमारे पास कुछ नहीं है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले जो है यहाँ पे हम लेंगे सेस लिस्ट 10। सेस लिस्ट जो है वो हमने 10 बनाई, परमिट करिए हमारे नेटवर्क को 192.168.1.0, और यहाँ पे हमने लिखना है उसका वाइल्ड कार्ड बिट 0.0.0.255 जो है वो हमने लिख दिया। ये हमने सेस लिस्ट बना दी। अब हमने क्या करना है, आईपी नेट जो है वो हमारा इनसाइड सोर्स क्या होगा, हमारा सोर्स जो है वो हमारा पूल है। सोर्स जो है हम यहाँ पे लिखते हैं आईपी नेट इनसाइड पूल हम लिखेंगे। पहले तो हमने बनाना है पूल, आईपी नेट, यहाँ पे सॉरी गलत हो गया, आईपी नेट पूल। पूल कौन सा है हमारा, ट्रेनिंग के नाम से हमने बनाया एक पूल, और उसको जो है वो स्टार्ट आईपी दिया 1.1.1. हमने दे दिया 51, और एंड आईपी क्या देना है। डायनामिक में तो हमने ये देखा था कि हमारे पास 10, 12, 15 जितने भी हैं हमने स्टार्ट और एंड आईपी बता दिया, लेकिन पैड में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक ही जो है वो आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू जो है वो ट्रैफिक पाई जाती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आईपी नेट 1.1.51, और एंड आईपी क्या है हमारे पास 1.1.1.51। एंड आईपी जो है वो भी हमारे पास जो है वो 51 ही है। अब नेट मास्क लेंगे 255.0.0.0। अच्छा, पैड में क्या किया हमने, पूल का नाम रखा और उसका स्टार्ट आईपी बताया कि हमारे पास स्टार्ट आईपी जो है वो 51 है, और एंड आईपी भी जो है वो हमारे पास 51 है। मीन्स के हमारे पास सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू जो है वो हमने पूरा नेटवर्क जो है वो बाहर लेके जाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे आईपी नेट, करेंगे आईपी नेट इनसाइड सोर्स जो है वो हमारे पास लिस्ट हमने कौन सी बनाई है 10, और इसके बाद जो है वो हमारे पास पूल क्या है ट्रेनिंग, और इसके बाद हम लिखेंगे ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग सिर्फ ये एक नई कमांड जो है हमने लास्ट जो है वो पैड में की नेट की डायनेमिक कमांड में हमने यहाँ तक लिखा था, और पैड में जो है वो हम ये को ओवरलोड जो है वो ऐड करते हैं। इसके अलावा इंटरफेस पे जाएंगे, इंटरफेस जो है फास्ट इंटरनेट पे जाएंगे 0/1 आईपी नेट जो है वो हमारा हो जाएगा इनसाइड। इसके अलावा जो है वो हम जाएंगे इंटरफेस सीरियल 0/2/0 पे जाएंगे, आईपी नेट जो है वो हमारा हो जाएगा आउटसाइड।
यहाँ पे अब हम चेक करेंगे, शो कर लेते हैं यहाँ पे शो IP नेट स्टैटिस्टिक जो है हमने देख लिया कि ये जो है वो हमारा पूल बना हुआ है, उसका नेट मास्क ये है, स्टार्ट IP उसका 51 और एंड IP जो है उसका वो भी 51 ही है। यहाँ पे हम लिखते हैं शो IP नेट, अब हम करते हैं शो IP नेट जो है वो ट्रांसलेशन। अभी जो है वो कोई भी ट्रांसलेशन शो नहीं कर रहा, तो पहले हम जो है वो पिंग मार के चेक कर लेते हैं। इस सिस्टम से जो है वो हम पिंग करते हैं, पहले कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, पिंग करेंगे -t करके 192.168.1.2.10 को करते हैं, और ये हमने पिंग की, पहला पैकेट आर में चला जाएगा। उसके बाद जो है वो इसकी जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखें ये स्टार्ट हो गया। इसी एट अ टाइम जो है वो हम दूसरे से जो है वो पिंग मार के चेक कर लेते हैं, ताकि दोनों से एट अ टाइम जो है वो हम ट्रैफिक जो है वो बाहर लेके जाएं। तो यहाँ पे जो है वो हमें कंटिन्यू अगर करना हो तो हम यूँ करते हैं। अच्छा, पहला पैकेट आर में चला जाएगा इसका भी। अब जो है वो हमने दोनों जो है वो दोनों से ये हमने लगाया हुआ है 1 डॉट से, और ये जो है वो हमने 3 डॉट को लगा दिया। अब हम जो है वो चेक कर लेते हैं इसकी जो है वो क्या सूरत हाल है। IP नेट ट्रांसलेशन, अब ये देखें ये बता रहा है कि हमें 51 जो है, अगर 1.20 वाला सिस्टम जो है वो लेके गया है ट्रैफिक, वो भी 51 से गया है, और जो 1.10 वाला गया है वो भी 51 से गया है। लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि वो 1024 जो है वो पोर्ट से गया है, इस पोर्ट से जा रहा है, और ये वाला जो है वो दूसरी पोर्ट के साथ जा रहा है। तो IP नेट में क्या होता है कि हमारे पास एक ही IP एड्रेस होता है, ये जो हमारे पास 51 है। अगर 1.20 गया है वो भी इसी IP एड्रेस के थ्रू जो है वो इंटरनेट पे गया है, और 1.10 जो गया है वो भी इसी IP एड्रेस के थ्रू जो है वो इंटरनेट पे गया है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, पोर्ट जो है वो डिफरेंट यूज किए हैं। तो ये देखें ये पिंग जो है वो कंटिन्यू चल रही है। अभी हम इसको दोबारा करेंगे तो वो दोबारा जो है वो बता रहा है कि ये अभी जो है वो कंटिन्यू हमने की हुई है। अब जैसे ही हम इसको यहाँ पे जो है वो खत्म कर देते हैं, तो ये अभी हमने जो है वो कर दी। तो ये देखें अभी भी पिंग जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, इसको जो है वो पिंग इसकी जो है वो हम खत्म कर देते हैं। तो IP नेट में हमने देखा कि आज हमने IP नेट और पैड को डिस्कस किया। नेट में क्या होता है कि हमने दो तरीकों से देखा, मैनुअल भी और डायनामिक तरीके से भी। इसी तरह जो है वो अब हमने देखा है कि पैड में क्या होता है। पैड में नेट, पहले हम नेट को डिस्कस कर लेते हैं जो हमने आज किया है। नेट में हमने देखा कि हमारे पास जितने IP एड्रेस लोकल थे उतने ही हमारे पास स्टैटिक भी थे, उनको जो है वो हमने आपस में बाउंड करवा दिया। डायनामिक में हमने देखा कि हमारे पास जो स्टैटिक IP थे वो कम थे, और जो लोकल IP थे वो बहुत ज़्यादा थे। हमने एक पूल बना के उनको जो है वो आपस में बाउंड करवा दिया। लेकिन पैड में क्या था, हमारे पास सिर्फ एक ही IP एड्रेस था, और जो है हमारे पास लोकल का जो है वो पूरा नेटवर्क था, और उस पूरे नेटवर्क को जो है वो हमने एक सिंगल IP के साथ जो है वो बाउंड करवा दिया, और वो जो है वो डिफरेंट पोर्ट्स के थ्रू जो है वो उसको इंटरनेट पे जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।